Students, you know very well in mathematics we are going on rational numbers, right? हमने शुरुआत भी आपको नंबर्स की डिटेल के बारे में की थी कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, वी हैव स्टडीड अबाउट इट एंड दिस चैप्टर बेस्ड ऑन सम प्रॉपर्टीज, राइट? जिसमें मेनली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वी अंडरस्टैंड, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आई टॉट यू, राइट? एंड आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एंड ऑल दीज थिंग्स वी हैव स्टडीड. बट इट्स अ पॉसिबिलिटी यू विल हैव टू प्रूव इट. आपको अगर ये से प्रूफ करना हो कि ये वेरिफिकेशन जो है ये दोनों इक्वल आ रही है, जिसमें आपको वैल्यू दी जाएगी एंड यू विल हैव टू प्रूव इट दिस प्रॉपर्टी, राइट? जिसमें एक पर्टिकुलर हमारे पास क्वेश्चन है कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन, ठीक है? और हम इसमें एक एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर आपको एक एग्जांपल दिया जाए, उसमें वैल्यू दी जाए, तो अब उसको पुट करके उसे वेरीफाई कैसे करोगे कि वी आर गेटिंग द सेम आंसर. आपको मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि जब एक कंस्ट्रक्शन होता है किसी बिल्डिंग का, तो उसमें जो आर्किटेक्चर है और जो लेबर उसमें लगाया जा रहा है, तो उसमें वो इक्वलेंसी का ध्यान रखता है. अगर आप किसी फ्लैट में जाओ तो आप देखते हो कि उसमें जो फ्लैट बना हुआ है, एक रूम, उसके ऊपर एक रूम बनाया गया है जो कि इक्वल लेंसी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है. कि फ्लोर है, फिर उसके पैरेलल हमारा उसका रूफ होती है, फिर उसके पैरेलल अगली रूफ होती है, तो पैरेलल बनाई जाती है और उनकी इक्विलेंसी का ध्यान दिया जाता है कि प्रॉपर वो स्क्वायर है, पर्टिकुलर उसकी जो वॉल है वो 90 डिग्री पे है या नहीं है, तो वो इक्विलेंसी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है. तो इट मीन्स कि वो दोनों तरफ से वेरीफाई होता है कि वो दोनों तरफ से बराबर है. ऐसे ही हमारे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी में है कि आपके पास एक वेरिफिकेशन है, वेरीफाइड. हम जो प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी की, हम लिखते हैं x इंटू वाई प्लस जेड, और इसको हम ओपन करते हैं x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड. अब ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, बट हाउ विल यू प्रूव इट, राइट? हाउ विल यू प्रूव इट? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अब इसके लिए आपको गिवन वैल्यू दी जाती है कि आपके पास ये गिवन वैल्यू है. सपोज x इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू 2/3 एंड z इज इक्वल टू, हमें प्रॉपर्टी दी जा रही है कि z इज इक्वल टू 2/5. अब ये तीन वैल्यू है. अब इन तीन वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड भी यूज़ करना है और इन तीन वैल्यू को y भी, I mean राइट हैंड साइड भी यूज़ करना है. एंड जस्ट कीप रिमेंबर द आंसर मस्ट बी इक्वल. दोनों साइड से इक्वल हमें प्रूफ करना है. ये प्रॉपर्टी समझ लीजिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. ये वेरिफिकेशंस के लिए इंपॉर्टेंटली आता है. तो अगर आपको वैल्यू दी जाए और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी को आपने इसे प्रूफ करना है, तो आपके आंसर इक्वल आने चाहिए. आई एम गोइंग टू प्रूव इट, सो जस्ट कॉन्सेंट्रेट. ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा बाकी सारे क्वेश्चंस को करना, राइट? ठीक है, सो वी आर टेकिंग दैट. अब हम इनकी वैल्यूज़ को, यहाँ पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया. x की वैल्यू वी हैव 1/2 एंड ब्रैकेट वी हैव y 2/3 एंड प्लस z आई एम टेकिंग 2/, z we have 2/5. Is it okay? Now we know that the rule, first of all we have to open the bracket. We have this bracket value, so what can we do that? सबसे important क्या है? आपको LCM निकालना आता है. We know that as a denominator you will have to multiply 5 3 जा 15, and you know the rule. You will have to first divide it, and what are you getting that? You will have to multiply with the numerator. So 3 divided by 15 I am getting 5, and 5 2 ja 10. After that the same thing we can apply here also. The denominator divided by 15, that I am getting 5 3 ja 15 and 3 2 ja 6. What I am getting? 10 plus 6, 16 by 15. You know very well. Now it's the calculation. Then I am getting what? 2 is divisible by 16, 8. So I am getting 8 by 15. So here you can see that the left hand side portion I am getting only 8 by 15, right? So it means your answer should be like 8 by 15. अगर इसका भी आंसर सेम आता है तो it means you are correct. अगर नहीं आता है तो it means it will be wrong. So I am taking that right hand side, right? अब राइट हैंड साइड में हमने रखा x की वैल्यू वी हैव 1/2. ये मल्टीप्लाई का साइन होता है जो डॉट में दिया हुआ है. y वी हैव 2/3 प्लस x वी हैव 1/2 and y वी हैव z वी हैव 2/5. What can we do that? It is cancel. I am seeing that 1/3 and 2 is also cancel, 1/5, right? So what can we do that? Now the same thing here, we can apply that LCM method. So obviously I can take the LCM 5 and 3, obviously 15.
I am taking 15 here. Now the same pattern, 3 is divisible by 5, 15, 5 and 5 multiplied by 1, I am getting 5, 5 1 ja 5 and 5 divided by 15, 3, 5 3 ja 15 and 3 1 ja 3 and we can add it, 5 plus 3 is 8, 8 by 50. So student, you notice that I am getting the same answer, right? Here it is a 5 by 18, sorry 8 by 15 and it is also that 8 by 15. So you can understand that this property you are taking that and is the verification and you have proved it. So you can write that left hand side is equal to right hand side. What can we do that? That is the verify of this question, right? So this is the verification of this question. So this is the distributive property. I hope you understand. I hope you understand about this because this is the property which I taught you yesterday and we can apply this one. First we solve the left hand side portion and then we solve the right hand side portion. Student, I want to tell you one thing. आप जो भी प्रॉपर्टी को लगा रहे हो उसको एक पर्टिकुलर इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो अच्छे से आएंगे. अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो आप मुझसे डिस्कस जरूर करें. ये हमारा रिवीजन पोर्शन चल रहा है, राइट? और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए. जितने भी क्वेश्चंस इसमें आते हैं और जो प्रॉब्लम आती है वी कैन डिस्कस दिस. आई होप यू अंडरस्टैंड टुडे. थैंक यू.